हेलो एवरीवन। आज एग्ज़ाम देने के बाद आप सभी को पता चल गया होगा, इवन जो एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, जिनका अटेम्प्ट ख़त्म हो रखा है, या वो जो लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं उन सब की बात कर रही हूँ। आप सभी को ये तो पता चल गया होगा कि जीवन में सिर्फ एक चीज़ काफ़ी नहीं होती। हमें ज्ञान भी चाहिए होता है ताकि सही और गलत में अंतर समझ सके। हमें धन भी चाहिए होता है ताकि अपने सपनों को सम्मान से जी सके, और हमें शक्ति भी चाहिए होती है ताकि दुनिया के सामने आत्मविश्वास के साथ खड़े हो सके। आज हर इंसान भाग रहा है, कोई पैसे के पीछे, कोई नाम के पीछे, कोई सफलता के पीछे। लेकिन कभी सोचा है हम आखिर ये सब क्यों कर रहे हैं? और अगर कर रहे हैं तो क्या कहीं गलत टेक्निक तो नहीं अपना रहे हैं? अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो ज्ञान जो चाहिए हमें, वो किस लिए चाहिए? सही और गलत में अंतर समझने के लिए। ज्ञान किसके पास है? अगर हम अपने स्पिरिचुअलिटी की ओर जाकर देखें तो ज्ञान ब्रह्मा जी के पास है। ब्रह्मा जी को आपने कभी देखा कि घूमते हुए? नहीं, वो एक जगह स्थिर कमल के ऊपर बैठे हैं और उनके 4 सर हैं। 4 सर मतलब 8 कान और 8 आँखें, लेकिन उनके पास बोलने के लिए मुख कितने हैं? 4। अर्थात आपको अपने दोनों कान, दोनों आँखों से चीज़ें को पढ़ना है, देखना है, ऑब्जर्व करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको नहीं बोलना है। तभी आप ज्ञान अर्जित कर पाएंगे। और ज्ञान अर्जित होगा कब? जब माँ सरस्वती आप पे प्रसन्न होगी। तो माँ सरस्वती किसके पास है? ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी का क्या एट्रीब्यूट है? ब्रह्मा जी का एट्रीब्यूट है, सुनिए, पढ़िए, ऑब्जर्व करिए, लेकिन कम बोलिए और एक जगह स्थिर होकर बैठिए। क्योंकि जब हम पढ़ने बैठते हैं, इवन अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन किए हैं या कर रहे हैं, ऑल्दो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि लाइफ में अगर आपको सक्सेस अचीव करना है तो आपको एक जगह स्थिर 8 घंटे बैठने की आदत बनानी होगी, राइट? तभी आप किसी चीज़ को अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो अपने अंदर ब्रह्मा जी की क्वालिटी लेकर आइए, उनकी एट्रीब्यूट्स लेकर आइए, तब माँ सरस्वती आपके पास आएगी और तब आपको ज्ञान मिलेगा, सही रास्ते मिलेंगे और सही गलत में आप अंतर समझ पाएंगे। आपको चीज़ें यूनिवर्स से मांगनी नहीं है, आपको उस काबिल बनना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट चीज़, मनी इज़ एवरीथिंग, राइट? तो मेरे हिसाब से आपके लाइफ की 99.9% जो प्रॉब्लम है वो मनी से सॉल्व होती है। हाँ, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ करने के लिए पैसे की ज़रूरत ज़रूर है। इसलिए हमें अपने सपनों को सम्मान के साथ जीने के लिए भी पैसा चाहिए। तो क्या अब हम पैसे के पीछे भागे? बिल्कुल नहीं। पैसा क्या? लक्ष्मी, राइट? लक्ष्मी जी किसके पास है? विष्णु जी के पास। आखिर ऐसा क्या है विष्णु जी के पास जो ब्रह्मा जी के पास और शिव जी के पास नहीं है? तो चलिए एक स्टोरी सुनाती हूँ। जब समुद्र मंथन हुआ, लक्ष्मी जी जब प्रकट हुई समुद्र मंथन में, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हमारे पास इतने सारे देव हैं, देवों के देव इंद्र भी हैं, तो यहाँ हम इतने देव हैं, देवों के देव इंद्र देव भी यहाँ हैं, आप अपनी इच्छा से अपना वर चुन लीजिए। इंद्रदेव बड़ी प्राउड फीलिंग में खड़े थे कि भाई महालक्ष्मी तो मुझे ही चुनेगी, क्योंकि रावत मेरे पास है, मैं देवों का देव हूँ, और तो और सारी अनमोल चीज़ें मेरे पास है, तो महालक्ष्मी भी मेरे पास आएगी। किंतु सभी को पार करते हुए महालक्ष्मी वर किसे चुनती है? भगवान विष्णु को। इस पर ब्रह्मा जी पूछते हैं, ऐसा क्यों? आपने विष्णु को ही क्यों चुना? तब महालक्ष्मी कहती है, अगर आप बहुत ध्यान से सोचो तो भगवान पाताल लोक में नीचे कहीं समुद्र में पड़े हैं, फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। सोए किसके ऊपर है? शेषनाग पे, जिसका फन उनके सर के ऊपर ही है। अगर कोई सांप हमारे सामने आ जाए तो हम इतना चीखेंगे, चिल्लाएंगे, डर से भागेंगे। किंतु अगर हम विष्णु भगवान को देखें तो वो विपत्ति को अपने सर पे देखते हुए भी हंस रहे हैं, है ना? अगर उन्हीं का रूप हम कृष्ण के में देखें तो जहाँ उनको बचपन, जहाँ जन्म हुआ तो कारावास में जन्म हुआ,
असली माता पिता का प्यार नहीं मिला और जन्म के बाद से ही उनके मामा उनके पीछे पड़ गए उनके प्राण हरने के लिए। फिर भी आपने कभी कृष्ण को देखा कि कोई प्रॉब्लम को लेके वो रो रहे हैं? नहीं, उन्होंने तो अर्जुन को भी ज्ञान दे दिया, राइट? उनके ही तो कीर्तन पे आज लोग नाच रहे हैं। आखिर मतवाला अपना कृष्ण ही तो है ना? तो इतनी प्रॉब्लम के बीच भी अगर वो भगवान हंस रहे हैं तो ये उनकी क्वालिटी है। साथ ही उनके 4 हाथ हैं, अर्थात उनमें खुशी से लुटाने की जो क्षमता है वो और किसी देवता में नहीं है। इसलिए महालक्ष्मी ने विष्णु को चुना। तो हमेशा याद रखिए, आपके पास 2 हाथ 2 पैर हैं, आप उसके लिए कृतज्ञ रहें। आप काम कर सकते हैं, आप श्वास ले सकते हैं, उसके लिए कृतज्ञ रहें। लाइफ इज़ अ जर्नी, लाइफ को एक जर्नी की तरह देखें। अब एग्जाम्पल आज का ही ले लीजिए, पेपर अच्छा नहीं गया इसलिए दुखी हो गए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर पेपर दे लेंगे। और ऐसा तो नहीं है ना कि ये आपका लास्ट अटेम्प्ट था तो आगे के रास्ते बंद हो गए हैं। और भी रास्ते हैं जीवन में, और भी चीज़ें हैं, और भी अदर स्किल्स आपके अंदर हैं जिसमें आप माहिर हैं, आप उसको इन्बिल्ड करिए। हाँ, मैं जानती हूँ कि कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जब ये बीत रहा होता है जिस इंसान पे, वही इस दुख को झेल सकता है, वही समझ सकता है। बट अगेन मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि अगर आपका माइंड सेट दुख झेलने वाला बन गया है तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। एवरीथिंग इज़ योर माइंड सेट को चेंज करिए, अपने सोचने के पैटर्न को चेंज करिए और महालक्ष्मी आपके पास आएंगी अगर आपके अंदर विष्णु भगवान वाली क्वालिटीज़ हैं। अब चलिए बात करते हैं शक्ति की। धन आ गया, धन से आप अपने सपनों को सम्मान देंगे, सम्मान के साथ जिएंगे। किंतु क्या केवल धन और केवल ज्ञान ही बहुत है? नहीं, ज्ञान भी है, धन भी है, किंतु अगर शक्ति ही नहीं है, आत्मविश्वास के साथ खड़े होकर हम दुनिया को बता ही नहीं सकते, तो फिर इस धन और इस ज्ञान का क्या फ़ायदा? तो इसलिए अब हमें चाहिए शक्ति। शक्ति कहाँ है? शक्ति तो जी शिव के पास है। जी हाँ, जब समुद्र मंथन में जब सब लोगों ने सब कुछ ले लिया तो विष को किसने धारण किया? विष को धारण किया साक्षात स्वयं शंकर भगवान ने अपने गले में, अपने कंठ में। तो उस विष को कंठ में धारण करने के लिए वो शक्ति किसके पास है? वो भोलेनाथ के पास है। अर्थात हम अपने मुख से अगर विष उगल रहे हैं, किसी को भला बुरा कह रहे हैं, किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, किसी को कुछ ऐसा बोल दे रहे हैं कि उसका दिन खराब हो जा रहा है, तो ये विष ही तो है। फिर आपके पास शक्ति नहीं है, आप अंदर से खोखले हैं, क्योंकि वो विष आपके अंदर आप इसलिए ही उगल रहे हैं क्योंकि वो चीज़ें आपके अंदर कमी है, लेकिन आप उसको दूसरे को बोल दे रहे हैं, है ना? जब कमियां आपके अंदर है, उस कमी को आप छुपाएंगे कैसे? दूसरे के ऊपर ब्लेम करके। तो अब उस पर वर्क करना स्टार्ट करिए, उस विष को बाहर मत जाने दीजिए। अगर वो विष आपके अंदर है तो उस पर वर्क करिए। जैसे जैसे आप उस पर वर्क करना स्टार्ट करेंगे वैसे वैसे आपके अंदर शक्ति आनी शुरू हो जाएगी। तो विष मत उगलिए, उसको धारण करिए और उससे अपने अंदर शक्ति पैदा करिए। अर्थात आत्मविश्वास को बढ़ाइए, अपने अंदर के फ्लॉज को ओवरकम करने की कोशिश करिए, उसके ऊपर वर्क करिए, ताकि दुनिया के सामने आत्मविश्वास के साथ आप खड़े हो सके। क्योंकि हम चाहते हैं कि एक दिन हमारे अपने लोग हम पर गर्व करें, राइट? या हम अपने बच्चों को वो ज़िंदगी दे सके जो शायद हमें कभी नहीं मिली। इसलिए ज़िंदगी में संघर्ष कमजोरी नहीं होता है, संघर्ष ही इंसान को उसकी असली शक्ति से मिलवाता है। तो संघर्ष अगर आपकी लाइफ में है तो आप खुश हो जाइए, आप साक्षात शिव के एट्रीब्यूट में हैं, बस उस पर थोड़ा वर्क करिए और धीरे धीरे यूनिवर्स को दिखाइए कि आपके अंदर ये 3 देव के एट्रीब्यूट्स हैं। तो ज्ञान, धन और शक्ति तीनों ही आपके ओर अट्रैक्ट होने स्टार्ट हो जाएगी, आपको मांगना नहीं पड़ेगा। तो यूनिवर्स से मांगिए मत, अपने को उस लायक बनाइए कि यूनिवर्स को वो चीज़ आपको ईजिली देना पड़े, वो क्वालिटी आपके अंदर दिख जाए यूनिवर्स को और यूनिवर्स आपको वो सारी चीज़ें दे दे। इसलिए आज अगर आप भी मेहनत कर रहे हैं, रातों को जाग रहे हैं, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो याद रखिए आप सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, आप अपने आने वाले कल के लिए भी लड़ रहे हैं। और शायद यही एक इंसान की सबसे बड़ी तपस्या हो।